नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को हल षष्ठी व्रत की पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। हल षष्ठी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान कर लें, साथ ही साफ सुथरे कपड़े पहनें। इसके बाद एक पीला या लाल कपड़ा पूजा की चौकी पर बिछाएं। साथ ही श्री कृष्ण और बलराम जी की फोटो या प्रतिमा चौकी पर रखें। इसके बाद गणेश भगवान का स्मरण करें। साथ ही फिर बलराम जी की प्रतिमा पर चंदन का तिलक करें और फिर फूल चढ़ाएं। बलराम जी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें और भगवान विष्णु की आरती के साथ पूजा संपन्न करें। हल षष्ठी पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के शस्त्र की पूजा का भी विधान है, इसलिए एक प्रतीकात्मक हल बनाकर उसकी पूजा करें। वही हल षष्ठी के दिन महिलाएं एक गड्ढा बनाती हैं और फिर उसे गोबर से लीप कर तालाब का रूप दे देती हैं। साथ ही इस तालाब में झरबेरी और पलाश की एक शाखा बांधकर उसमें गाड़ दी जाती है। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही छठ माता की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही पूजा के समय 7 प्रकार का अनाज चढ़ाने का विधान है। साथ ही रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। अब मैं आप लोग को हल छठ व्रत का महत्व बताने जा रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बलराम जी की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है व्रत रखने से संतान दीर्घायु होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। अब मैं आपको हल छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। एक गांव में एक ग्वालन रहती थी। वह दूध इकट्ठा करके पास ही के गांव में बेचने के लिए जाती थी। वह गर्भवती हो जाती है और उसका बच्चा होने को होता है, लेकिन उस ग्वालन का पूरा ध्यान सिर्फ दूध में ही रखा रहता है। वह सोचती है कि यदि मैं यह दूध बेचने के लिए नहीं गई तो यह सारा दूध खराब हो जाएगा। यह सोचकर वह गाय का दूध बेचने के लिए चली गई थी। रास्ते में ही उसका पेट जोर से दर्द होने लगा था और वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई थी। उसने वहाँ पर एक बच्चे को जन्म दिया और वह उस बच्चे को पेड़ के नीचे छोड़कर दूध के घड़े अपने सिर पर रखकर बेचने के लिए चली गई थी। उस दिन हर छठ की पूजा का दिन था। उस दिन की यह मान्यता होती है, जो भी महिला हर छठ व्रत करती है वह भैंस के दूध का ही सेवन करती है। जो महिला व्रत करती है, यदि उसको अपने व्रत को सफल बनाना है तो उसे भैंस के दूध का सेवन करना आवश्यक होता है। वह ग्वालन जैसे ही गाँव में दूध बेचने के लिए गई, तब उसने गांव के सभी लोगों से यह झूठ बोला कि यह दूध भैंस का है। गांव के सभी लोगों ने उसके झूठ को सच मानकर उसका दूध खरीद लिया था। जिस पेड़ के नीचे ग्वालन का बच्चा सो रहा था, उसके पास ही के खेत में कुछ बैल घास खा रहे थे। अचानक से वह बैल इधर उधर भागने लगे थे। उन्हीं में से एक बैल उस बच्चे के पास आ गया था और बैल ने बच्चे के ऊपर अपना पैर रख दिया था, जिससे वह बच्चा पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था। खेत में काम कर रहे एक किसान की नज़र बच्चे पर पड़ी तो वह भाग भाग कर उस बच्चे के पास आया और बच्चे के पेट में से खून निकल रहा था। उस किसान ने फटे हुए पेट को सुई से सिलकर वहाँ से चला गया था। जैसे ही वह ग्वालन उस पेड़ के नीचे गई और उसने यह देखा कि उसका बच्चा खून से लथपथ है, तो यह देखकर वह समझ चुकी थी कि मेरे कर्मों की ही सज़ा मेरे बच्चे को मिली है, क्योंकि मैंने झूठ बोलकर दूध बेचा है। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह उसी समय उस गांव में पहुंची और सभी को यह बताने लगी कि मैंने आपके साथ बुरा किया है। मैंने आपको जो दूध दिया था वह दूध भैंस का दूध नहीं था, वह दूध गाय का था। मैंने आपको धोखा दिया था, जिसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैंने आपके साथ जो विश्वासघात किया है, इसके कारण मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। उसने अपने बच्चे की सारी कहानी गांव वालों को बता दी थी। गांव की महिलाओं ने उस ग्वालन की प्रायश्चित्ता को देखकर माफ़ कर दिया था और वह ग्वालन उस गांव से वापस उस पेड़ के नीचे आ गई थी। जब उसने अपने बच्चे को देखा तो वह जीवित था और उस बच्चे को किसी तरह की कोई भी हानि नहीं पहुंची थी। उसी समय उस ग्वालन ने यह निश्चय कर लिया था कि वह भी हर छठ पूजा एवं व्रत करेगी और वह प्रतिवर्ष हर छठ का व्रत करने लगी थी। धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।